जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। मुख्तार की मौत की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, ये मायावती ने कहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, जांच की मांग की जा रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी चल रहा है। मुख्तार की मौत के बाद सवाल उठे हैं, एक तरफ पोस्टमार्टम जारी है, मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जा रही है, बेटा उमर भी वहां पर मौजूद है। सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, पोस्ट डिप्लॉयमेंट मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट हो चुका है और सभी लोग ड्यूटी पर हैं और हम लोग खुद भ्रमणशील हैं। रमज़ान की जुमे की नमाज भी है तो उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराना है और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे, ये पूरी तैयारी है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर पीएम कब समाप्त हो और हम टच में हैं जिला प्रशासन बांदा के। जैसे ही वहाँ पीएम समाप्त होगा, बॉडी रवाना होगी, उसकी सूचना आप सबको कल रात से ही तब से ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब बॉडी आएगी सर तो काफ़ी क्राउड आएगा। हाँ, तो उसके लिए परिजनों से बात हो गई है और उसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए लोगों को अब अवसर दिया जा रहा है कि जो संवेदना व्यक्त करने परिवार से आए हैं वो भी अपना संवेदना व्यक्त कर लें उस समय, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है, तो उसे नियंत्रित किया जाएगा और सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। तो बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं उमर अंसारी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उमर अंसारी, जो कि पहुंचे हैं पोस्टमार्टम के लिए। आपको बता दें कि बांदा से मुख्तार का शव गाजीपुर लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत पर देश की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। 9 डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि रात करीब 8:15 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज मुख्तार को ले जाया गया था। आज 3 डॉक्टरों के पैनल समेत 5 लोगों की टीम मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम कर रही है। उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। जो है सब होगा, अब ये कोई समय नहीं है कार्रवाई बताने का। सब आप लोग भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी। हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आप पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद मुख्तार के शव को पुश्तैनी गांव लाया जाएगा, जहां कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा। गाजीपुर के कब्रिस्तान में पुलिस फोर्स की तैनाती है। आपको बता दें कि पुलिस फोर्स के साथ सादी वर्दी में LIU भी वहां पर तैनात है। जनाजे में शामिल होने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। माफिया के जनाजे में कई गुर्गे भी शामिल हो सकते हैं। मुख्तार अंसारी के जो समर्थक रहे हैं, गुर्गे रहे हैं, वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं। ऐसे में पुलिस की कड़ी निगरानी रहने वाली है। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है। 5 डॉक्टर्स की टीम मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम कर रही है। उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और सड़क के रास्ते मुख्तार को पुश्तैनी घर गाजीपुर लाया जाएगा, जहां कालीबाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। अपराधी हो या सज्जन हो, अमीर हो या गरीब हो, आखिरी वक्त में 2 गज ज़मीनी होती है जो नसीब होती है। हम इस वक्त कालीबाग कब्रिस्तान के ठीक बाहर खड़े हुए हैं और मेरा कैमरा आपको जूम करके वो काम दिखा रहा है जो कि मुख्तार अंसारी की यहाँ पर कब्र खोदी जा रही है यहाँ पर। और जब शाम को मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर गाजीपुर पहुँचेगा तो पुलिस सीधे इसी कालीबाग कब्रिस्तान में लेकर मुख्तार अंसारी के शव को पहुँचेगी। परिवार के लोग होंगे साथ, लेकिन जो जानकारी है कि पुलिस की कस्टडी में ही ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाएगी और वहाँ पर ही दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। ये पूरी जो जगह है मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों के लिए ही है।
आसपास उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी की भी कब्र बनी हुई है। उनके बाकी रिलेटिव्स जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनकी भी कब्रें आसपास ही हैं। लेकिन अब वो जगह जो आप देख रहे हैं वहाँ पर वो जो काम चल रहा है मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने के लिए, वहाँ पर ये कुछ काम हो रहा है। कुछ लोग जो नज़दीकी हैं, जो यूसुफपुर फाटक इलाके से ही हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं, अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग इस कब्रिस्तान के बाहर भी इस वक्त मौजूद हैं। ये सारे लोग हैं जो कि मुख्तार अंसारी को जानते समझते रहे। इस इलाके से मुख्तार अंसारी का एक जलवा रहा है। राजनीति में एक लंबे वक्त तक वो कई दलों से रहकर विधायक रहे हैं। एक बाहुबली के रूप में उनका जो जलवा था वो आसपास कई लोगों ने देखा हुआ है और वो शायद पुलिस की फाइलों में भी चढ़ा। और उसके बाद जो उनके ऊपर मामले दर्ज हुए, करीब 52 मामले, 6 में सज़ा याफ्ता रहे और फिलहाल जेल की ही सज़ा में थे। लेकिन अब ये जो कुछ भी हुआ है इसके ऊपर कई लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अब शाम को यहाँ पर पार्थिव शरीर आएगा, तब इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। ये तस्वीरें आप सीधी इस वक्त देख रहे हैं। सारी कोशिशें, सारा काम इस वक्त इस कब्रिस्तान के अंदर उसी से जुड़ा हुआ चल रहा है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, कालीबाग कब्रिस्तान, यूसुफपुर फाटक, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर। अलर्ट है और इसको लेके अभी मेरे साथ एसएसपी अलीगढ़ महोदय एक बार सभी फोर्स का राउंड लेके हम लोग के द्वारा चेक किया जाएगा। जोन स्कीम, सेक्टर स्कीम सभी से बात की गई है। सभी जो भी धर्मगुरु इत्यादि से बात करना और पूरी फोर्स का अलर्टनेस रहना, फुट पेट्रोलिंग रहना, इसी प्रकार की जो विजिबिलिटी वाली अलर्टनेस है, डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के ऊपर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। कि जुमे की नमाज के वक्त हम लोग वैसे भी सभी अधिकारीगण जो हैं क्षेत्र में ही रहते हैं। कल विशेष रूप से किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैले, उसके हिसाब से सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करना, सेक्टर स्कीम को लागू करना जैसा मेरे द्वारा बताया गया, और फोर्स का मैक्सिमम मोबिलाइजेशन ये हम लोग के लिए रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार का शव ले जाने के लिए पूरा रूट प्लान तैयार हो गया है। 400 किलोमीटर के सफर में 26 गाड़ियों का काफिला होगा। बांदा से फतेहपुर होते हुए प्रयागराज में एंट्री होगी। कोखराज हंडिया बाईपास से भदोही में एंट्री की जाएगी। भदोही से वाराणसी होते हुए गाजीपुर जाने का रूट तय हुआ है। मुख्तार के पार्थिव शरीर को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसको लेकर पूरा रूट मैप तैयार हो गया है, किस तरह से सड़क मार्ग के जरिए उसे ले जाया जाएगा। पुश्तैनी गांव में ही सुपुर्द खाक करने की तैयारी है। यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे जो घर आपको दिखाई पड़ रहा है अफजाल अंसारी का घर है, जो कि सांसद हैं गाजीपुर से। और यहीं पर भीड़ लगी हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से पुलिस की खासी मौजूदगी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। जो आसपास के लोग हैं यूसुफपुर के रहने वाले, मोहम्मदाबाद के, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। पुलिस की कई गाड़ियां यहाँ हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर भारी तादाद में हैं, क्योंकि कल से जब से मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हुई है कार्डियक अरेस्ट के बाद, उसके बाद से एहतियातन एक अलर्ट रखा गया है अलग अलग जगहों पर। नफरी संख्या पुलिस की यहाँ पर ज़्यादा है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोगों से तो हमने बात, आप यहीं के हैं आप लोग सारे के सारे? सब लोकल ही हैं। लोकल है। ये खबर सुनी तो फिर क्या समझ में आया आपको? समझ में यही आया कि बहुत दुखद घटना हम लोग को है, बहुत क्षति हुआ है। बहुत नज़दीकी रहे आप लोग? हाँ, बहुत नज़दीकी थे हम लोग। अब ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आप? जी वही बात है। यहाँ पर हम फिलहाल हालात दिखा देते हैं। तो भारी तादाद में लोग यहाँ हैं। खैर, पोस्टमार्टम जब तक नहीं हो जाता तब तक मुख्तार अंसारी के शव को यहाँ लाया नहीं जाएगा। ये भीड़ उन लोगों की है जो यहाँ पर इस गमी के दौरान अपनी संवेदनाएं जाहिर करने के लिए यहाँ घर पर पहुँचे हैं। हम ठीक वहीं पर हैं जहाँ पर सारी यूसुफपुर की जनता इकट्ठा हुई है। उम्मीद यही है कि शाम तक करीब मुख्तार अंसारी का शव यहाँ पर लाया जा सकता है और उसके बाद, अभी तो पूरा यूसुफपुर यहाँ पर जुटा हुआ है, उसके बाद क्या स्थिति होगी वो आपके सामने तब रखेंगे। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, इंडिया न्यूज़। मुख्तार के घर पर परिजनों के घर के आसपास भी समर्थकों का भारी जमावड़ा देखा जा रहा है और मुख्तार अंसारी का शव कहा जा रहा है कि शाम तक पुश्तैनी गांव पहुंच जाएगा, जहां पर सुपुर्द खाक करने की तैयारी कब्रिस्तान में चल रही है। वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं बिहार महागठबंधन में सीट